दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुराग दीक्षित में उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री के एक ट्रिक से तीन चार प्रकार के सवाल हो सकते हैं। बड़ा बेहतरीन ट्रिक होगा। तो पहले उसमें आपको ये समझा दूंगा कि क्या करना होता है। वैल्यू पुटिंग किस प्रकार से करनी होती है त्रिकोणमिति में। मतलब आप देखते हो तो त्रिकोणमिति हर एक रेलवे के एग्जाम में लगभग दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें एक या दोनों क्वेश्चन हो सकता है वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो जाए। तो आज वो एक ऐसा तरीका जो आपके सामने मैं रिवील कर रहा हूं, मजा आ जाएगी आपको। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इसमें वैल्यू कैसे रखनी है ना, ये बात बच्चों को बड़ी परेशान करती है और आप हर एक सवाल का आंसर दे पाएंगे। पहले समझ लीजिएगा। देखिए, अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है, मतलब एक त्रिकोणमिति का सवाल दिया है और उसके ऑप्शन भी वैल्यूज या कांस्टेंट में दिए हो, मतलब ऑप्शन साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा में ना देकर सीधे सीधे कांस्टेंट वैल्यू में 2, 4, 0, 6 ऐसे आंसर दिए हों, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको सवालों में साइन या कॉस दिखाई दे रहा है तो आप 0 डिग्री या 45 डिग्री रख के उस सवाल के आंसर तक पहुंचेंगे। दूसरी बात, अगर आपको टेन थीटा या कॉट थीटा सवाल में दिखाई दे रहा है तो आप 35 डिग्री, 135 डिग्री या फिर 45 डिग्री रख के आंसर तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपको सेक थीटा या कोसेक थीटा दिखाई देता है तो आप 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी रख के आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपको सवाल त्रिकोणमिति का दिया है ना और उसके ऑप्शन भी साइन कॉस टेन सेक कॉस थीटा में दिए हो या एक्स के रूप में दिए हो, वेरिएबल में दिए हो, तो आप उस सवाल में क्या करें, उस सवाल में आप वैल्यू तो पुट कर ही सकते हैं, एंगल तो पुट कर ही सकते हैं और साथ में सबसे छोटी ट्रिपलेट यानी 3, 4, 5 का भी इस्तेमाल करके सवालों तक पहुंच सकते हैं। देखिए, मैं आपको करके बताता हूं, बड़ी मजा आने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आखिरी में अपने प्यार और स्नेह से कमेंट के माध्यम और लाइक के माध्यम से जरूर नवाजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा और ये सवाल है। इन सभी में आप ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन आपको सभी के सभी कांस्टेंट वैल्यू के दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं। तो अब आपको अगर सवाल साइन और टेन में दिखाई दे रहा है तो मैं एक काम कर सकता हूं, बस ये याद आपको रखना है कि आप कभी भी कुछ भी वैल्यू रखें तो 0/0 की फॉर्म, इनफाइनाइट की फॉर्म या कोई भी कांस्टेंट बटे जीरो की फॉर्म ये ना हो, क्योंकि ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है और अनडिफाइंड फॉर्म हमें नहीं बनानी होती है। ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो ख्याल रखिएगा कि ये फॉर्मेट आपके पास ना बनने पाए। ठीक है। चलिए, अब जैसे यहां पर बात कर रहा था तो मैंने कहा कि भाई मैं कुछ भी करता हूं, मैं थीटा का मान यहां पर 0 रख दे रहा हूं क्योंकि मुझे साइन दिखाई दे रहा है और अभी मैंने पढ़ा कि साइन को मैं 0 रख सकता हूं ना। तो साइन 0 होने पर साइन 0 की वैल्यू 0, ये खत्म हो जाएगा। साइन 0 से ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। टेन 0 का मान भी 0 ही होता है तो ये खत्म हो गया। टेन जीरो से ये भी खत्म हो गया, टेन 0 से ये भी खत्म हो गया। यहां आपके पास बचा 1/1, मतलब एक बचा। ठीक है, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस लगा लेते हैं। यहां पर आपके देखिए एक यहां पे बचेगा 1/1, यानी कि यहां से भी +1 बचेगा। तो 1+1 मतलब इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आइए। अब आप देखो यहां पर इस सवाल में, सवाल नंबर तीसरे में आपको सवाल में कांस्टेंट भी दिख रहा है, वेरिएबल भी दिख रहा है। कुछ ऐसा सोचें कि काम बन जाए। काम बन जाए, जैसे ही काम बनने की बात आएगी आपको साइन और कॉस दिख रहा है दोनों तरफ, कुछ ऐसा सोच के काम बना लेते हैं। साइन और कॉस दिख रहा है तो मैंने कहा भाई अगर साइन और कॉस दिख रहा है तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं अल्फा जो है ना वो अपना, मैं क्या करता हूं कि अल्फा जो है वो मैं रख लेता हूं साइन 0। कॉस 0 का जो, साइन 0 का जो मान होता है वो कॉस 90 का होता है। मैं 90 डिग्री रख देता हूं। अल्फा का मान मैंने कितना रख दिया, 90 डिग्री। या अल्फा का मान मैं 0 डिग्री रख लेता हूं, सपोज करिए 0 डिग्री, कुछ भी रख लेना, साइन और कॉस में बात चल रही। तो साइन का मतलब साइन अल्फा 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो गया। यहां पर देखिए, जब आप कॉस अल्फा में अल्फा की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 0 बनेगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 0, तो ये पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया। इधर बच्चे अपने पास क्या बचा, इधर बचा अपने पास सिर्फ 2। ध्यान से सुनना, इधर अपने पास सिर्फ 2 आया तो 2 लिख लेते हैं। अब देखो, अगर यहां पर हम अल्फा का मान 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और 0 बटे कुछ भी करेंगे ना तो अपने पास आंसर क्या बचेगा, अगर 0 बटे हम कुछ भी कर देते हैं तो अपने पास तो 0 होगा। तो एक तरफ 2 आ जाए और एक तरफ 0 आ जाए तो क्या दोनों वैल्यू बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो इसका मतलब आप अल्फा का मान 0 नहीं रख सकते। मतलब कई बार आपके पास ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जो आपको इस प्रकार की बाधाओं में डालेंगे।
अब यहां पर सोचने और समझने की बात होती है कि एक बार में हम ऐसा क्या काम करें कि हमारा जो है आंसर सही सही बैठ जाए एक ही बार में। मतलब हमें ये ना देखना पड़े कि यार राइट हैंड साइड बराबर हुई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुई या नहीं, ये देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अब जैसे आप सोच लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और सवाल आसानी से हो जाएगा। अब सोचिए, देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा, इधर साइन और कॉस दिया हुआ है, इधर भी साइन और कॉस दिया हुआ है। तो कुछ ऐसा दिमाग से सोचिए ना कि अपना काम यहां पे आसान हो जाए, कि हमारे पास ये दोनों साइड आपस में या तो बराबर हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे मैं इसको आराम से खेल कर सकूं। अब हमने अल्फा बराबर तो 0 रख के देख लिया कि काम बन नहीं रहा है, तो क्या 90 रख के देख सकते हैं? अब जैसे अगर आप मान लीजिए अल्फा का मान 90 रखते हैं, मान लीजिए यहाँ 90 रखते, तो ये हमारे पास 1/1 1 ही होता है ना। मान लीजिए अल्फा बराबर आपने 90 डिग्री सोच लिया कि हमें ये रखना है, तो रख के देख लेते हैं ना। तो साइन 90 का मान 1, तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए जरा, 2 माइनस 1, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी भाई, अगर हम ये अल्फा का मान 90 रखेंगे तो 0 होगी। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और हमको किसी भी चीज के बटे में अगर 0 आ जाता है ना, तो ये कैसी फॉर्म हो जाती है, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है, हमें ये फॉर्म नहीं बनने देना है। ये ध्यान रखना, ये फॉर्म बनने ही नहीं देना। थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको इसीलिए चीजें सिखा रहा हूं, हर एक बात बता रहा हूं। ये अनडिफाइंड फॉर्म होगी, ये बनने नहीं देनी है। मतलब 0 गया, 90 गया, कि ये दोनों वैल्यू तो हमें रखनी ही नहीं है। सर अब अगर ये दोनों वैल्यू नहीं रखनी तो क्या हम कुछ और रखेंगे? अरे भाई डेफिनेटली आपको कुछ और रखना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला, डेफिनेटली अगर कुछ और रखना पड़ेगा तो सोच के रख सकते हैं ना। देखो ये अभी तो आपने सीखा ना कि आप इनमें से वैल्यू रख सकते हो भैया, या फिर सीधे ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां पर ट्रिपलेट का इस्तेमाल करना ठीक आइडिया नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या ठीक आइडिया नहीं लग रहा है? तो कुछ और मान रख के काम बनाया जा सकता है। अब कुछ और मान क्या हो सकता है, इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा ना, सोचिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको सोचा होगा। सोच लिया? नहीं सर 30 45 से 60 रख लें क्या? अरे नहीं भाई 90 ही रख लो। क्यों? क्योंकि हम इसको जीरो बना लेना, इसको, इस हिस्से को जीरो बना ले तो काम बन जाएगा, है ना। काम बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो कैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 1 है, यहाँ पे कॉस अल्फा को अगर मुझे 1 बनाना है, तो कॉस अल्फा को 1 बना लेंगे तो काम बनेगा थोड़ा सा कि नहीं बन जाएगा? तो कॉस अल्फा 1 कब होगा, जब अल्फा का मान 90 डिग्री रखेंगे। भाई जो साइन 0 का मान होता है उसका अपोजिट कॉस 90 का मान होता है ना। मान लीजिए कि अल्फा बराबर हम 90 डिग्री रख लेते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, गौर से सुनना, 2 माइनस साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ, ये 1 रहेगा, ये भी 1 होगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। जो कैंसिल होता है ना उसको आप, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे आपने ये समझा, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए ये आपने समझा कि साइन स्क्वायर अल्फा लिखा है। अब यहाँ 1 माइनस 1 है, अगर ये 0 आ जाता है तो ये किसी की बटे 0 की फॉर्म नहीं है, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं है, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। ये नीचे आप 0 बना लिए ना, ये डायरेक्ट वैल्यू रखने पे 0 नहीं आया, इसको आपने बनाया, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस यहाँ पर आते हैं। 1 माइनस कॉस अल्फा, तो 1 माइनस कॉस अल्फा का मतलब ये आपके पास हो ही जाएगा कितना, 90। कॉस 90 का मान क्या होता है? कॉस 90 का मान सर वही होता है जो साइन 0 का होता है। तो ये हो गया 0, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई क्या हो रहा है, 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2। हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 2, यानी कि साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, ये जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। कब? जब हम अल्फा का मान 90 डिग्री पुट कर रहे हैं, है ना। जब अल्फा का मान 90 डिग्री पुट कर रहे हैं तो इसका मान 2 आ रहा है। अब आप देखो वो ऑप्शन आपके पास से जो मिल जाए, अगर आप अल्फा का मान जिसमें 90 डिग्री रखें और वो आपको क्या दे दे, 2 दे दे, वही आपका आंसर होगा। साइन 90 का मान होता तो सर 1 है, लेकिन ये 1 माइनस 1 0 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा सर, ये वाला ऑप्शन 0 दे देगा सर। ये 1 प्लस साइन अल्फा जो है ना, यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगा, ये 2 दे देगा, सॉरी 1 ही देगा। हमें क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, तो वो कौन से ऑप्शन से मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी से मिलेगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर में k दिया है, तो 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के की वैल्यू इसमें से किसके बराबर होगी? देखो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है, बहुत ध्यान से सुनना, त्रिकोणमितीय अनुपात में दिए हैं, तो या तो आप इसके लिए
सबसे छोटी ट्रिपलेट 3 4 5 का इस्तेमाल कर लें या अपना दिमाग लगा लें कुछ वैल्यू रखने के लिए। तो मैं एक काम करता हूं भाई, मैं ये देख पा रहा हूं के का मान थीटा पे निर्भर कर रहा है, तो अगर मैं थीटा को 0 डिग्री रख देता हूं, सपोज करिए थीटा को अगर मैंने 0 डिग्री रख दिया, तो यहां पर पहले तो ये देखो कोई क्या ऐसे कोई दो ऑप्शन है जिसमें थीटा का मान 0 डिग्री रखने पर वो सेम हो जाए। तो आप बोलोगे सर टेन जीरो भी जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे सर, इसलिए जीरो मत रखिए, कुछ और रख लीजिए। आप बात समझ रहे हैं क्यों वैल्यू नहीं रखी जाएगी? जैसे तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा जीरो क्यों ना रख लें। जीरो आप रख लीजिए, मनाही नहीं है, लेकिन फिर ऑप्शन आप चूज करेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो मैं ये क्या बोल रहा हूं कि अगर हमने ऐसा देख लिया कि ऑप्शन चूज करने पर मान लीजिए अगर हमने जीरो नहीं रखा, क्या मैं 45 रखने पर ये देख पा रहा हूं कि हमारे पास दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे, कॉट 45 टेन 45 सेम हो जाएगा? 45 भी नहीं रख सकते। 90 रखने पे कोई दो ऑप्शन सेम हो सकते हैं क्या? ये भी चेक कर लो। 90 रखने पे कॉट 90 की वैल्यू टेन 90 की वैल्यू सेम होती है क्या? कोसिक स्क्वायर 90 और साइन 90 की वैल्यू सेम होती है क्या? हाँ सर ये दोनों सेम होती है। तो हमें ऐसा सोचना पड़ता है ना, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो अब भाई सर ऐसा तो कोई हमें एंगल मिल ही नहीं रहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसा एंगल नहीं मिल रहा है तो तुरंत पाइथागोरस ट्रिपलेट का इस्तेमाल करिए फटाफट से। तुरंत पाइथागोरस ट्रिपलेट इस्तेमाल करिए और जल्दी जल्दी लगा दीजिए। जैसे 3, ये 4, ये 5। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं? आधार बटे कर्ण का मतलब 4/5, 4 की पावर 4 जो होगा वो कितना होगा? 256। कितना होगा? 256 बटे 5 की पावर 5 का मतलब 525 हो जाएगा। ठीक, माइनस साइन। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। 3 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 81 और 5 की पावर 5 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 525। अब आप देखिए 256 में से 81 घटाएंगे तो अपने पास 5 यहाँ पे आ जाएगा, और 25 में से 8 घटा देंगे तो अपने पास 17 यहाँ पर आ जाएगा। बटे में अपने पास 525 है ही, ये के का मान आएगा अपने पास 25 सत्ते 175। ठीक है ना? नहीं ये 625 होगा, सॉरी 625 होंगे। ठीक है 625 और 25 सत्ते 175, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 25। ये अपने पास मान आ गया के का। अब के का मान आ गया तो यहां पर वैल्यू रखकर उसको ऑप्शन से मैच कराना होगा। तो एक जगह हमारे पास क्या आएगा? एक जगह हमारे पास आ जाएगा 1+7/25 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 1-7/25। करेक्ट है? ऊपर क्या बन जाएगा? 25 और 7 32 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा? 25 माइनस 7 बन जाएगा, 25 माइनस 7 यानी 18 बन जाएगा। दो से काटने पर अपने पास क्या मिलेगा? दो से काटने पर अपने पास मिलेगा 16/9। ये अपने पास आया इसका मान। और 1+k/1 - k का मान 16/9 आया। अब आपको सोचना यह है कि अगर ये मान आ गया तो हम किसमें के का वैल्यू ऐसा रखें कि हमें यही मान मिल जाए। के का मान क्या रखना है या थीटा की वैल्यू आपको क्या रखनी है, ये देखो किसका मान ऐसा मिल जाए 16/9। अच्छा ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 16/9 लिखा है तो 16/9 का मतलब क्या होता है? ये 4/3 का होल स्क्वायर लिखा है। और 4/3 आपको कब मिलेगा भाई? 4 आधार है, 3 लंब है, आधार बटे में लंब। आधार बटे लंब क्या होता है? जैसे लंब बटे आधार जो होता है वो 10 होता है, तो आधार बटे लंब क्या होगा? तो आप बोलोगे कॉट हो जाएगा, यानी और स्क्वायर लगा था तो कॉट स्क्वायर थीटा इस क्वेश्चन का आंसर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, खत्म हो गई बात। तो ये चीजें आपके मेंटल कैलकुलेशन की हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर साइन ए और साइन बी, कॉस ए और कॉस बी, दो वैल्यू मिल रही है, दो एंगल मिल रहे हैं, ग्रुप डी का सवाल है। आप देखो ए आप 90 डिग्री रख लो, बी आप 0 डिग्री रख लो, आपका काम ही आसान हो जाएगा। जैसे साइन 90 का मान 1, बी में 0 रखा तो 1 - 0। ठीक, कॉस 90 का मान कितना होता है? जो साइन 0 का होता है, और ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, प्लस कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक, अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस में साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास 1/1 आएगा, यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा? -1/1 आ जाएगा। तो जब फाइनली देखेंगे तो +1 और -1 आएगा, और +1 -1 कैंसिल होकर आपके पास क्या मिल जाएगा? शून्य मिल जाएगा, है ना? तो ये चीजें आपको ख्याल रखनी है कि कांस्टेंट में अगर ऑप्शन दिए हैं तो हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिए हैं तो क्या वैल्यू रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन जो है ना आपके पास कांस्टेंट दिए हैं, और हमारे पास वैल्यू इसका मान पूछ रहा है इस पूरे व्यंजक का। अब जैसे ही सवाल आता है ना बच्चों के सामने घबराहट पैदा हो जाती है, अरे दादा रे अब क्या होगा। अरे कुछ नहीं भाई, वैसे ही करना।
साइन कॉस दिखाई दे रहा है, थीटा का मान 0 डिग्री रख दो या 90 रख दो। जीरो रखोगे तो ये जितने भी साइन वाले हिस्से हैं, साइन जीरो खत्म हो जाएगा, साइन जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो का मान 1 होता है, और 2 गुणे 1 का मतलब 2 ही हो जाएगा। यहाँ पर -3, -3 गुणे 1 -3 होगा, 2 - 3 यानी -1 आपके लिए आंसर बन जाएगा। लीजिए हो गया सवाल। -1 मतलब ऑप्शन नंबर बी। करने की जरूरत थोड़ी होती है, जैसे ये सवाल है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। x की वैल्यू r साइन a इंटू कॉस सी है। y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान है r साइन a इंटू साइन सी। z की वैल्यू क्या दी हुई है, z की वैल्यू r कॉस a दी हुई है। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, ये मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मैं एक चीज बोलता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं भाई कि आप अगर इसमें a का मान 90 डिग्री या a का मान 0 डिग्री रख दो तो काम ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा काम। क्योंकि x, y और z तीनों आप देखेंगे तो तीनों के मान x a पर ही निर्भर कर रहे हैं, a पर और c एंगल पर निर्भर कर रहे हैं। a का मान मान लीजिए 0 रखा तो साइन 0 0 हो गया, ये खत्म हो गया। तो यहां से सिर्फ x का मान 0 डिग्री हो गया। यहां पर साइन a 0 रखते हैं तो ये भी पूरा खत्म हो गया। यहां से y का मान भी अपने पास 0 आ गया। ठीक, यहां पे देखो 0 रखोगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से z का मान जो है ना वो सिर्फ r आ रहा है। अब x का मान 0 हो चुका, y का मान 0 हो चुका, z का मान r है, तो स्क्वायर कर देंगे तो r स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बस खत्म हो गई सवाल। अब देखने में क्या लगता है, बच्चे जिसको ये चीजें नहीं पता होती है लगता है अरे दादा रे इतना बड़ा सवाल है कैसे होगा। ये सवाल देख लीजिए, इसका एक अलग ही रुझान है और ये इतना बेहतरीन सवाल है कि क्या बताएं। आप याद रखना कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बदलते हैं, जैसे साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, ये दोनों आपस में बदलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, और आखिरी में सेक बदलता है कोसेक में, सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक बदलता है सेक में। ये अगर आपस में आपको एक बटे के रूप में दिख जाए, जैसे सेक कोसेक बटे में दिख जाए, या टेन कॉट बटे में दिख जाए, या साइन कॉस बटे में दिख जाए, और इनके कोणों का योग, इनके अगर कोणों का योग, दोनों के कोणों का योग अगर आपको 90 डिग्री दिख रहा है तो उसका मान पूरा 1 होता है। जैसे यहां पर साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, दोनों के कोणों का योग जोड़ेंगे तो 90 है। तो इस पूरे सेक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ये कोणों की पूरकता पर आधारित कॉन्सेप्ट होता है। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हो गया आपके पास 2 हो गया, प्लस सॉरी -4। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर कॉस 45 का वैल्यू तो 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 का मतलब ये 2 मिलेगा यहां से, और 2 - 2 जब हो जाएगा तो 0 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है। इसको देखिए, सारे के सारे ऑप्शन जो है ना ये आपको किसके दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट वैल्यू में, दिख रहा है ना। और ये त्रिकोणमिति का है सवाल है, 2013 का बहुत बढ़िया सवाल है, मैंने कहा ले लेता हूं। साइन कॉस दिख रहा है, मैंने एक्स की वैल्यू को यहाँ पर 0 डाल दिया बिना किसी हेडर के। 0 डालने पर ये खत्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये cos 0 1 हो जाएगा, ये साइन खत्म हो जाएगा, ये cos 1 हो जाएगा। यहां पर 3 का गुणा -1 में करिएगा तो आपके पास क्या रहेगा, -3। बहुत ध्यान से समझना, -3 की पावर 4 प्लस ही रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 1 की पावर 4 प्लस 1 और गुणे 3, तो ये 3 हो गया। प्लस यहां पर आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, प्लस यहां आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो 6 4 10 और 3 13, जब तीनों को ऐड कर लेंगे तो अपना उत्तर एक बार में आ जाएगा। टेंशन की बात ही नहीं है। मतलब आप देखो, इनको अगर आप सही से सीख लेते हो ना कॉन्सेप्ट, मजेदार सवाल हो जाता है। ये देखिए आप, साइन पाई x/2 ये इसके बराबर है, तो कह रहा है x का मान क्या होगा। कितना बढ़िया सवाल है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है आपको यहाँ पर। जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए साइन है ना, पाई/2 है, इंटू एक्स लिखा हुआ है, और बराबर में अपने पास क्या लिखा है, बराबर में अपने पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और साथ में लिखा हुआ है +2, ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना भाई। तो पाई/2 का मतलब क्या हो गया, पाई/2 का मतलब तो 90 डिग्री हो गया। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। 1 इंटू एक्स बराबर में हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2। अब आप सोचो ऐसा
कि हम x का वैल्यू इन दोनों जगहों पर क्या रख दें कि दोनों साइड अपने पास बराबर हो जाए। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन दिया ही हुआ है, उससे अगर चेक कर लें तो x की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। मैंने कहा भाई 1 डाल लो। अब अगर 1 डालते हो आप यहाँ पे वैल्यू तो ये हो जाएगा 1। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो ये +2 -2 खत्म हो जाएगा, 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 1 के ही बराबर आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। अच्छा ये हुआ कब, ये हुआ तब जब आपने x की वैल्यू क्या डाली, +1 डाली। ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर बन गया। लीजिए खत्म हो गया क्वेश्चन। दम नहीं है ना, इस सवाल को देखिए, सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास किसमें है, त्रिकोणमितीय अनुपात में है। तो आप चाहो यहाँ तो सबसे छोटी ट्रिपलेट रख सकते हो या वैल्यू डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैल्यू भी डाल सकते हो, कोई समस्या नहीं। देखो सब कुछ कॉस में दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पर जो हमारे पास x है, उस x को मैं एक काम कर लेता हूं, क्या, कॉस जीरो, कॉस 90 की वैल्यू 1 होती है, मैं x को 90 बना लेता हूं। नहीं, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं x को 0 डिग्री मान लेता हूं। जीरो मानने पर हमारे पास क्या होगा, कॉस, अगर x को मैंने 0 रखा तो 0 रखने से होगा ये तो 1 ही रहेगा। ठीक, ये हमारा 0 हो जाएगा पूरा, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये हमारा 0 हो जाएगा तो साथ में ये भी 1 हो जाएगा, और ये हमारा 0 होगा तो साथ में ये भी 1 होगा, और 4 बार अगर जोड़ेंगे तो ऑप्शन में आंसर 4 होना चाहिए। अब देखो वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें आप x का वैल्यू 0 डिग्री रखो तो वो 4 दे दे। इसमें सबके सब कॉस हैं, क्या है, सबके सब कॉस हैं, तो ये 4 तो नहीं दे सकता, 3 दूनी 6 दूनी 12 देगा, ये आंसर नहीं है। अब देखो ये देखना ध्यान से भाई, समझना ध्यान से, यहां पर अगर हम बात करते हैं साइन 0 जैसे रख देते हैं, साइन 0, अगर x का मान यहाँ पे 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 कर देगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर cos 2x ये भी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको चाहो तो चेक करो या ना करो, क्योंकि आपका सवाल का उत्तर यही आ जाएगा। तो ट्रिक कैसी लगी सब लोग जरूर बताना, मजेदार ट्रिक थी ना, इसीलिए मैंने इसके कुछ ऐसे सवालों को लिया जो रेलवे और एसएससी दोनों से समापन के संयोग से मिलकर बने थे, ताकि मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिस ये करा पाऊँ। ठीक है, तो प्यार और स्नेह दीजिएगा जरूर जरूर, और ये जरूर बताइएगा कि ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी, और इसको आप भी अप्लाई करना। ठीक है भाई, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलने वाला हूं एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, जय हिंद, हर हर महादेव।